श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय 39 नंबर श्लोक रे भगवान जो समबुद्धि बा समता विषय शुणा अर्जुन को निर्देश देथिले एबे निम्नोक्त श्लोक रे ताहार प्राप्ति निमंते कर्म करने को निर्देश देउछंती। श्लोक नंबर 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगस्त्वकर्मणि। एहार आक्षरिक अर्थ है कर्तव्य कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार अछि, फलरे आदौ अधिकार नाही, तेणु तुमे कर्म फलर हेतु हुओ नाही एवं कर्म न करिबा प्रति मध्य तुमर आसक्ति न हेउ। व्याख्या कर्मण्येवाधिकारस्ते प्राप्त होइथिबा कर्तव्य कर्म पालन करिबारे ही तुमर अधिकार अछि। एथिरे तुमे स्वतंत्र। मनुष्य हेउछि कर्म जोनि। मनुष्य व्यतीत अन्य कौनसी जोनि नूतन कर्म करिबारे सक्षम नुहे। पशु पक्षी आदि जंगम प्राणी और वृक्षलता आदि स्थावर प्राणी नूतन कर्म करिपारंती नाही। देवता प्रभृति नूतन कर्म करिबारे सक्षम, किंतु सेमाने केवल पूर्वकृत यज्ञ दानादि शुभ कर्मर फल भोगिबारे व्यस्त। भगवान का विधान अनुसारे मनुष्यंक पाई कर्म करिबार सामग्री सेमाने देई पारंती, किंतु केवल सुख भोगरे लिप्त रहिबारु निजे नूतन कर्म करिपारंती नाही। नारकीय जीव माने मध्य भोग जोनि होइथिबा जोगु निज दुष्कर्मर फल भोगंती, नूतन कर्म करिपारंती नाही। नूतन कर्म करिबार अधिकार केवल मनुष्यर अछि। सेवा रूपक नूतन कर्म करी केवल निजर उद्धार करिबा पाई भगवान एही अंतिम मनुष्य जन्मटी देइछंती। मनुष्य निज पाई कर्म कले बंधनरे पड़िजिब एवं जदि कर्म न करी आलस्य और प्रमादरे पुड़ी रहिब ताहेले बारंबार जन्म ग्रहण करुथिब और मृत्यु मुखरे पड़ुथिब। तेणु भगवान कहउछंती जे केवल सेवा रूपक कर्तव्य कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार अछि। एक वचन सूचक कर्मणि पद व्यवहार करिबार अभिप्राय जे देश काल घटना परिस्थिति प्रभृति दृष्टि मनुष्य सम्मुखरे शास्त्र विहित कर्म भिन्न भिन्न होइथिले मध्य कौनसी एक समय रे जणे मनुष्य गोटिए कर्म तत्परता पूर्वक करिपारिब। जथा क्षत्रिय होइथिबारु अर्जुनंक पाई युद्ध करिबा और दान देवा इत्यादि कर्तव्य कर्मर विधान थिले मध्य वर्तमान युद्ध समय रे से केवल गोटिए युद्ध रूपक कर्तव्य कर्म ही करिपारिबे, दानादि कर्तव्य कर्म करिपारिबे नाही। मार्मिक कथन है पुरातन कर्मर फलभोग एवं नूतन पुरुषार्थ ए दुईटी मनुष्य जन्मरे देखा जाए। अन्य जोनि मानंकरे केवल पुराणा कर्मर फलभोग हुए, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता और ब्रह्मलोक पर्यंत प्रत्येक जोनि भोगजोनि अटंती। तेणु सेमानंक पाई एपरि कर ओ एपरि कर नाही एही विधान नाही। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जहा किछि कर्म करंती ताहा भी सेमानंकर फलभोग, कारण सेमानंक द्वारा करा जाउथिबा कर्म प्रारब्ध अनुसारे प्रथमरु ही विधान करा जाइछि। सेमानंक जीवन रे जहा किछि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति भोग हुए ताहा मध्य फलभोगर अंतर्भुक्त। मनुष्य जन्म केवल नूतन पुरुषार्थ निमंते मिलिछि, जद्वारा से निजर उद्धार करिपारिब। मनुष्य जोनि रे दुई प्रकार सुजोग रहिछि। प्रथमतः मनुष्य सम्मुख को पुराणा कर्मर फल रूपे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आसे। द्वितीयतः ये नुआ पुरुषार्थ करे। नूतन कर्मानुसारे ही एहार भविष्यत निर्मित हुए। अतएव शास्त्र संथ महापुरुषंकर विधि और निषेध राज्य आदिर शासन केवल मनुष्यंक पाई उद्दिष्ट, कारण मनुष्य ठारे पुरुषार्थर प्राधान्य और नूतन कर्म करिबार स्वतंत्रता रहिछि। मात्र पूर्व कर्मर फलस्वरूप आसन्न अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलैबारे ये परतंत्र।
तात्पर्य है मनुष्य कर्म करिबारे स्वतंत्र एवं फल प्राप्ति रे परतंत्र, किंतु अनुकूलता और प्रतिकूलता रूपे प्राप्त परिस्थितिर सदुपयोग करी मनुष्य ताहाकु निज उद्धारर साधन सामग्री रे परिणत करिपारे। कारण निजर उद्धार पाई एही मनुष्य शरीर मिलिछि, तेणु एथिरे नूतन पुरुषार्थ मध्य उद्धार पाई उद्दिष्ट और पुरातन कर्मर फल रूपे प्राप्त परिस्थिति मध्य उद्धार पाई ही उद्दिष्ट। एथिरे बुझिबार एक विशेष कथा जे मनुष्य जीवन रे प्रारब्ध अनुसार जो शुभ और अशुभ परिस्थिति आसे ताहाकु से सुखदायी और दुखदायी मानि नहीं पारे, किंतु प्रकृत रे देखिबाकु गले सेही परिस्थिति रे सुखी दुखी हेबा कर्मर फल नुहे बरं मूर्खतार फल। कारण परिस्थिति बाहर सृष्टि हुए एवं से निजे सेथिरे सुखी दुखी हुए। सेही परिस्थिति सहित तादात्म्य करी मनुष्य सुख दुखर भोक्ता हुए। जदि से परिस्थिति सहित तादात्म्य न करी ताहार सदुपयोग करिब, सेही परिस्थिति ताहार उद्धार पाई साधन सामग्री पालटि जीव। अन्यर सेवा करिबा हेउछि सुखदायी, परिस्थितिर सदुपयोग एवं सुख भोगर इच्छा त्याग करिबा हेउछि दुखदायी परिस्थितिर सदुपयोग। दुखदायी परिस्थिति आसिले मनुष्य केबे हेले विचलित हेबा उचित नुहे, बरं विचार करिबा उचित जे मु प्रथमरु सुख भोगर इच्छा करी पाप करिथिली, एबे सेही पाप दुखदायी परिस्थिति रूपे आसी क्षयित हेउछि। एथिरे गोटिए लाभ अछि जे सेही पापर प्रायश्चित होई जाउछि एवं मु विशुद्ध हेउछि। द्वितीय लाभटी हेला मते शिक्षा मिलुछि जे जदि मु सुख भोग निमंते पाप करिबि तेबे आगकू एही प्रकार दुखदायी परिस्थिति मध्य आसीब। तेणु सुख भोग इच्छारे आउ मु कौनसी काम करिबि नाही, बरं केवल प्राणींक हित निमंते काम करिबि। तात्पर्य है पशु पक्षी कीट पतंग आदि जोनि रे पुरातन कर्मर फल और नूतन कर्म दुईटी जाक भोग रूप एवं मनुष्य पाई पुरातन कर्मर फल और नूतन कर्म दुईटी जाक उद्धारर साधन। माँ फलेषु कदाचन, फल तुमर आदौ अधिकार नाही, अर्थात फल प्राप्ति रे तुमर स्वतंत्रता नाही। कारण फलर विधान मो अधीन, तेणु फलेच्छा न रखी कर्तव्य कर्म कर। फलेच्छा रखी कर्म कले तुमे सेथिरे आबद्ध होइजिब। फले शक्तो निबध्यते, तृत्व उपरे ही कर्तृत्व तिष्ठि रहिछि, अर्थात भोक्तृत्व जोगु कर्तृत्व आसे। फलेच्छा नष्ट होइगले कर्तृत्व नष्ट हो जाए एवं कर्तृत्व न रहिले मनुष्य कर्म करी मध्य आबद्ध हुए नाही। एहार भावार्थ है मनुष्य फलेच्छा और भोक्तृत्व हेतु जेते बांधी होइछि कर्तृत्व हेतु सेते बांधी होई नाही। द्वितीयतः समस्त कर्म प्राकृत पदार्थ और व्यक्ति मानक संगठन ही हुए। पदार्थ और व्यक्ति मानकर संगठन बिना स्वयं कौनसी कर्म करिपारे नाही। एमानक संगठन द्वारा अनुष्ठित कर्मर फल को निज पाई आशा करिबा साधुता नुहे। एणु कर्मर फलेच्छा मनुष्य पाई हितकारक नुहे। फलरे तुमर अधिकार नाही। एथिरु प्रतिपादित हेउछि जे फल सहित संबंध रखिबा न रखिबारे मनुष्य स्वतंत्र और सबल। एथिरे से पराधीन बा निर्बल नुहे। बहुवचन सूचक फलेषु पद व्यवहार करिबार अभिप्राय है मनुष्य गोटिए कर्म करे किंतु तहिरु अनेक फल आशा करे। यथा मु अमुक कर्म करुछि तेणु सेथिरु मते पुण्य मिलू, संसार रे मोर कीर्ति हेउ, लोक मते भल बोली भावंतु, मते आदर सत्कार करंतु, मते एते धन मिलू इत्यादि इत्यादि। निष्काम हेबार उपाय है प्रथमटी कामना जात हेले अभाव अनुभूत हुए, कामना पूरण हेले परतंत्रता और पूरण न हेले दुख हुए तथा कामना पूर्ति सुख अनुभव कले नुआ कामना जात हुए एवं सकाम भावपूर्वक नुआ नुआ कर्म करिबार रुचि बढ़ी चले। ए कथा को ठीक भावरे बुझीगले निष्काम भाव स्वतः उदय हुए। द्वितीय उपायटी है कर्म नित्य नुहे, कारण ताहार आदि और अंत अछि एवं सेही कर्मर फल मध्य नित्य नुहे, कारण ताहार संयोग और वियोग अछि। किंतु स्वयं नित्य अनित्य कर्म और कर्म फल द्वारा नित्य स्वरूप को कौनसी लाभ मिले नाही। ए कथा ठीक भावरे बुझीगले निष्कामता आसी जाए।
निष्कामता आसिले संसारर संबंध तुटिजाए और परमात्मा तत्वर प्राप्ति हुए। कर्मरे निष्काम हेबापाई साधक ठारे दृढ़ विवेक और सेवा भाव रहिबा नितांत आवश्यक, कारण ए दुईटी थिले कर्मयोग ठीक भावरे आचरित हेब, नचेत कर्म हेब सिना जोग होई पारिबो नाही। तात्पर्य हेला निज सुख स्वाच्छंद्य त्यागरे विवेकर प्राधान्य रहिबा उचित एवं अन्य को सुख स्वाच्छंद्य देबारे सेवा भावर प्राधान्य रहिबा उचित। मा कर्मफल हेतुर्भुः, तुमे कर्मफलर हेतु अर्थात कारण मध्य हुओ नाही। तात्पर्य हेला शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति कर्म सामग्री सहित तिले मात्र भी ममता रहिबा उचित नुहे। एथिरे ममता रहिले मनुष्य कर्मफलर हेतु होई जाए। आगामी पंचम अध्यायर 11 नंबर श्लोकरे मध्य भगवान शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय सहित केवल एही पद प्रयोग करी बुझाई छंती जे शरीर आदि सहित केबे हेले ममता रखिबा उचित नुहे। शुभ क्रिया गुड़िकरे फलेच्छा नथिले भी मो द्वारा काहारी उपकार हेला, काहार हित हेला, काहाकु सुख मिलिला एपरि भाव आसिबा ही कर्म फलर हेतु हेबा। एपरि भाव उदय हेले शुभ कर्म सहित और मन बुद्धि इंद्रिय आदि सहित संबंध होई जाए, जहाँकि असत्र संग। वास्तव रे अंतःकरण बहिकरण और क्रिया गुड़िक सहित आमर कौनसी संबंध नाही। समष्टि संसार सहित एगुड़िकर संबंध अछि। जेपरि अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य काहारी हित हेले सेथिरे आमे निजर संबंध मानु नाहे कि निजको निमित्त मने करू नाहे, सेहीपरि निजर तथाकथित शरीर द्वारा काहार हित साधित हेले सेथिरे निजको निमित्त मानिबा अनुचित। जदि आमे निजको कौनसी क्रियार निमित्त बा हेतु बोली मानिबा नाही, ताहेले कर्म फलर हेतु मध्य हेबा नाही। माते संगस्त्व कर्मणि, कर्म न करिबा प्रति मध्य तुमर आसक्ति हेबा अनुचित। कर्म न करिबा प्रति आसक्ति हेले आलस्य प्रमाद प्रभृति देखाजिब। कर्म फलरे आसक्ति रहिले जेपरि बंधन हुए, कर्म न करी आलस्य और प्रमादरे बुड़ी रहिले सेहीपरि बंधन हुए। कारण आलस्य प्रमादरे मध्य एक प्रकार भोग हुए, अर्थात सेथिरु भी किछि सुख मिले, जहाँकि तमो गुणर निदर्शन एवं ताहार फल अधोगति, अधोगच्छन्ति तामसाहा। तात्पर्य हेला जेउठी राग बा आसक्ति हेबो सेठारे बंधन सुनिश्चित। कर्म रहित हेले मते लौकिक लाभ मिलिबो, संसार रे मोर प्रसिद्धि विस्तार हेबो, एपरि कौनसी सांसारिक प्रयोजन रहिबा उचित नुहे। एवं समाधिस्थ होइगले आध्यात्मिक तत्वरे मोर स्थिति हेबो, एपरि कौनसी पारमार्थिक प्रयोजन रहिबा मध्य उचित नुहे। तात्पर्य हेला कर्म न कले सांसारिक और परमार्थिक उन्नति हेबो, एहा मध्य कर्म न करिबार आसक्ति। कारण वास्तविक तत्व कर्म करिबा और न करिबारु अतीत। एही श्लोकरे भगवान को कहिबा उद्देश्य परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ठारू साधक निर्लिप्त रहिबा उचित। एमानंक सहित तिले मात्र कौनसी प्रकार संबंध रखिबा उचित नुहे। आलोच्य श्लोकर 4टी चरण रे 4टी कथा कुहा जाइछि। प्रथमटी केवल कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार अछि। द्वितीय हेला फल रे आदौ तुमर अधिकार नाही। तृतीयटी हेला तुमे कर्म फलर हेतु हुओ नाही। एवं चतुर्थटी हेला कर्म न करिबा प्रति मध्य तुमर आसक्ति न हेउ। एथि मध्यरु प्रथम और चतुर्थ चरणर कथा एक प्रकारर एवं द्वितीय और तृतीय चरणर कथा एक प्रकारर। प्रथम चरण रे कर्म करिबार अधिकार कथा कहिछंती एवं चतुर्थ चरण रे कर्म न करिबार आसक्ति को बारण करिछंती। द्वितीय चरण रे फलेच्छार निषेध करा जाइछि एवं तृतीय चरण रे फलर हेतु हेबाको निषेध करा जाइछि। एहार तात्पर्य हेला कर्म न करिबा प्रति रुचि हेले प्रमाद आलस्य आदि तामसी वृत्ति सहित तुमर संबंध होइजिब। कर्म और कर्मफल सहित संपर्क रखिले राजसी वृत्ति सहित तुमर संबंध होइजिब। प्रमाद आलस्य कर्म और कर्मफल इत्यादि सहित संबंध न रखिबारु जो विवेक जनित सुख
प्रकाश और ज्ञान मिले सेगुड़िक सहित संबंध रखिले सात्विक वृत्ति सहित संबंध होइजिब। ए समस्त संबंध जन्म मृत्युर कारण। एणु कर्म कर्मफल और एगुड़िकर त्याग जनित सुख सहित साधक आदौ संबंध न रखु। एथिरे राग बा आसक्ति न करू। कर्म करी मध्य ता सहित संबंध न रखिबा ही कर्मयोग। एही श्लोकर परिशिष्ट भाव हैला गोटिए हैला कर्म विभाग एवं अन्यटी फल विभाग। कर्म विभाग रे ही मनुष्यर अधिकार रहिछि, फल विभाग रे नुहे। कारण कर्म विभाग नूतन पुरुषार्थ होइथिबारु मनुष्यर अधीन एवं फल विभाग पूर्वकृत कर्मर भोग होइथिबारु प्रारब्धर अधीन। कर्मयोग दृष्टिरु मनुष्य को जेउ सबु साधन सामग्री मिलिछि ताहा प्रारब्ध एवं सेगुड़िकर सदुपयोग करिबा, सेगुड़िकु निजर ओ निज पाई मने न करी अन्य मानंक ओ अन्य मानंक पाई मने करी सेमानंक सेवारे विनियोग करिबा हेउछि पुरुषार्थ। निजर कर्तव्य द्वारा अन्य मानंक अधिकार रक्षा करिबा एवं कर्मफल अर्थात निजर अधिकार त्याग करिबा कर्मयोगर मूल मंत्र। अन्य मानंकर अधिकार रक्षा कले पुरातन आसक्ति नष्ट हुए एवं निजर अधिकार त्याग कले नूतन आसक्ति जात हुए नाही। एही रूपे पुरातन आसक्ति नष्ट होइगले और नूतन आसक्ति जात नहेले कर्मयोगी वितराग होई जांती। वितराग होइगले तांको तत्वज्ञान प्राप्ति हुए। कारण तत्वज्ञान प्राप्ति रे नाशवान और असत वस्तु प्रति थिबा राग ही प्रतिबंधक। वस्तु व्यक्ति और क्रिया प्रति मनरे थिबा राग और आकर्षण ही अज्ञानर प्रधान लक्षण। कौनसी वृक्ष कोरड़े निया लागिगले जेपरी वृक्षर सबुजिमा रहे नाही ताहा सुखी जाए, सेहीपरि जहा हृदय रे आसक्ति रूपी निया जळुछि ताकु शांति मिली पारिबो नाही। अति सुंदर श्लोक, अति सुंदर व्याख्या। श्रोता बंधु, आजि पाई एतिकी। आमे आगामी अध्याय रे पुणी देखा हवा। धन्यवाद। राधे राधे।